Nick. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड को लेकर हो रही सियासत की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड को लेकर कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले को अंजाम देने की साजिश में कांग्रेस के अंदरूनी लोग ही शामिल थे। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यह सवाल उठाया कि उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। दीपक बैज ने यह भी पूछा कि सरेंडर कर चुके नक्सलियों से इस हमले के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। दीपक बैज ने नड्डा के बयान को शहीदों के परिवार की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी विकास तिवारी ने झीरम घाटी कांड की जांच कर रहे आयोग को एक पत्र लिखा और इस पत्र में भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता और कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। विकास तिवारी के इस कदम से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और तिवारी को पद से हटाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के भीतर आंतरिक उथल पुथल चल रही है और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की गुटबाजी और आंतरिक कलह सामने आई है। इससे पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस ने विभाजन स्पष्ट दिखाई दिया और हमारा अब यही सवाल है कि क्या कांग्रेस अहम मुद्दों पर एकजुट नहीं दिखाई दे रही और नार्को टेस्ट की मांग करने के पीछे क्या मंशा है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को हटाना कांग्रेस का अपना आंतरिक विषय है और उन्होंने जो भूपेश बघेल जी की नार्को टेस्ट की बात की थी तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा जरूर लगता होगा या उनके लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगता होगा, उनके प्रवक्ताओं को, कि भूपेश बघेल जी के नार्को टेस्ट कराने से कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने कहा होगा। और कांग्रेस नेताओं को ऐसा लग रहा हो कि बातें कहीं खुलासा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको हटाया होगा। तो अब ये उनका भी एक विषय है कि उनको क्या मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसकी भी जो है कांग्रेस वालों को खुलासा करना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बुद्धि पे तरस आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर झीरम मामले के घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। उन्हें थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से बैठ के पूछना चाहिए और मैं ऐसा करता हूँ कि वे डॉक्टर रमन सिंह जी से समय लें और डॉक्टर रमन सिंह जी से जाके पूछें कि डॉक्टर साहब, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को किसके बोलने पर सुरक्षा हटाई गई थी, तब मुझे इस बात का सवाल होगा। थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। अभी उनका जो बयान है वो स्तरहीन बयान है। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले आप सबका परिचय करा देते हैं। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले तो अनादि टीवी पर। और चर्चा की शुरुआत में अभिमन्यु जी आप ही से करना चाहूंगी, चूंकि बड़ा आरोप लगाया गया है। जेपी नड्डा ने भरी सभा में ये कहा है और ये दावे के साथ उन्होंने कहा है कि झीरम कांड में जो घटना घटी उसके पीछे कांग्रेस के अंदरूनी लोगों का हाथ है। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और इस मामले पर जेपी नड्डा जी के जो बयान है उस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जी अगर इतने श्योर हैं तो जाकर के जो जांच चल रही है, अभी तो एनआईए जांच कर रही है, उनको जाकर सबूत दे दे, उनको जाकर के बता दे उनके पास क्या सबूत है कि कौन से कांग्रेस नेता का उसमें हाथ था। बल्कि यहाँ तो स्थिति ये है कि कांग्रेस हमेशा से जांच की पक्ष में रही है। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए की रिपोर्ट भी पहले एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसमें रमन सिंह सरकार में उसको जो पब्लिक नहीं किया गया। उसके बाद एनआईए जो जांच कर रही है उसकी जांच कहाँ तक पहुंची उसका कोई अता पता नहीं रहता। हमारी सरकार है, इस पे हमने एसआईटी गठित की थी, तो एसआईटी को रोक लगाने का काम जो है इनके नेताओं ने किया। क्या कहते हैं, धर्मलाल कौशिक जी उसके स्टे लेकर के आ गए और उसके बाद उदय मुदलियार जो शहीद हुए थे उस कांड में उनके पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने जब दरभा थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो एनआईए ने एफआईआर पर रोक लगा दी। तो ये लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि उस पर जांच हो। यहाँ तक बात जहां तक प्रवक्ता जी की और उनके निष्कासन की जाए अगर,
तो वो तो एक पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी लाइन से अगर कोई भी अलग जाएगा तो उसको निष्कासन होता है और कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। बल्कि उनको तो पद से हटाया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर बात कैसे की। बाकी उनके विचार हैं, वो क्या सोचते हैं वो जाने जी। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि देखिए कि अब बार बार ऐसा क्यों होता है कि बार बार पार्टी के भीतर ही अनुशासनहीनता की जाती है। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। वात्सल्य जी की ओर मैं रुक करूंगी। वात्सल्य जी, बड़ा दावा किया गया है और दावे के साथ में ये कहा भी गया है कि इस कांड के पीछे कांग्रेस के ही अंदरूनी लोग शामिल हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये दावा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है और अगर कोई सबूत है तो फिर वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा? नैन्सी जी नमस्कार। देखिए नैन्सी जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई जेपी नड्डा जी तो भाजपा के हैं, हम सभी भाजपा के हैं और भाजपा तो एक राजनीतिक दल है। तो हमारी बातों पर हम क्या कह रहे हैं उस पर आप विश्वास मत करिए, क्योंकि हम हमेशा ही कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी। कम से कम आप कांग्रेस के तो बड़े नेताओं का विश्वास करिए, क्योंकि नैन्सी जी देखिए, जितना आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसियों पर लगाया है उससे 100 गुना ज्यादा खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 3 नेताओं पर लगाया है। 3 नेताओं पर, कांग्रेस के इन 3 नेताओं पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं। पीएल पुनिया जी राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता थे, मगर उन्होंने बकायदा मीडिया में आकर चीख चीख कर कहा था कि अजीत जोगी जिम्मेदार है हमारे 32 नेताओं की हत्या पर। पीएल पुनिया, हमारे महंत जी का बकायदा वीडियो वायरल है, पूरे भारत ने उस वीडियो को देखा है ना। महंत जी जो है कवासी लखमा को चिल्ला रहे हैं कि कवासी, जब तुझे पता था कि वो खतरनाक रास्ता है, आखिरी समय में रूट बदल लिया गया, उस खतरनाक रास्ते से क्यों ले गया गया, मीडिया से बात मत करना। देखिए ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि नक्सलियों ने बकायदा नाम पूछ कर कांग्रेस के दिवंगत नेताओं की हत्या की, मगर किसी भी नक्सली ने ना भूपेश बघेल का नाम पूछा, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। न कवासी लखमा का नाम पूछा और न ही अजीत जोगी का नाम पूछा, और इन्हीं तीनों को प्रमोशन मिला, भूपेश बघेल और कवासी लखमा को जब इनकी सरकार आई दोनों ही को प्रमोट कर दिया गया। देखिए आज भी जो विकास तिवारी है वो किन पर आरोप लगा रहे हैं? पूरे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे नैन्सी जी, वो गिने चुने 2-3 नेताओं पर, जिनमें मुख्यतः भूपेश बघेल और कवासी लखमा है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो बार बार मेरा यही कहना है, आप नड्डा जी क्या कह रहे हैं, वात्सल्य मूर्ति क्या कह रहे हैं या दुनिया क्या कह रही है उस पर मत जाइए। कांग्रेस के नेता ही खुद कांग्रेस के नेताओं को पिछले 12 साल में अंतराल में हर 2-3 साल की आड़ में आरोप लगा रहे हैं कि यही लोग जिम्मेदार हैं। बकायदा टारगेट किलिंग की गई है, इसीलिए कांग्रेस के हर नेता को नहीं मारा गया, बकायदा पूछ कर, नाम पूछ कर, आप पटेल हैं हाँ आपको मारते हैं, आप ये हैं हाँ, नाम पूछ कर मारा गया है। अजीत जोगी जी हेलीकॉप्टर से आए, भूपेश बघेल जी तो आए ही नहीं, उनका प्रोटोकॉल में था नाम, मगर वो बीच से वापस चले गए, और कवासी लखमा को बकायदा बाइक दे दी गई, वो बाइक से पीछे आ। तो भाई सवाल तो उठेगा ही। देखिए चाहे नड्डा जी हो या प्रदेश की जनता हो, हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कांग्रेस के नेताओं ने पहले से ही नहीं की। हाँ, जो कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं हमने उन्हीं को रिपीट किया है और कुछ भी नहीं। आप विकास तिवारी जी का मुद्दा देख लीजिए ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी आपसे जवाब चाहेंगे, चूंकि ये तो बड़ी विडंबना है अक्सर की, चूंकि अब ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं है जब पार्टी के लोग ही पार्टी की अनुशासनहीनता कर रहे हों। इसके पहले भी चूंकि कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, चाहे हम चुनाव की बात कर लें या हम टिकट बंटवारों की बात करें, या फिर हम जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम इस झीरम कांड की बात करें, इसके पहले भी पार्टी के ही लोग कई बार पार्टी की अनुशासनहीनता कर चुके हैं, पार्टी के खिलाफ ही बयान दे चुके हैं। तो ये समझ नहीं आता कि ये पार्टी के बीच में ये गैप जो है वो क्या दर्शा रहा है। क्या वाकई पार्टी के बीच में इतनी अंदरूनी कलह बैठ गई है कि पार्टी के लोग ही आपसी कलह लेकर बैठे हैं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं? ये सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। नैन्सी जी, इस बात को जबरदस्ती इतना तूल देकर के बताया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा, पहले अपने डिबेटों में कह चुका हूं कि किसी भी पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें अलग अलग नेता होते हैं, उसमें कुछ उनमें मतभेद हो सकता है, किसी की कुछ विचार होते हैं, किसी के कुछ विचार होते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होता। आप देखेंगे, आप विरोध में बात करने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता विधायक हैं, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं। तो क्या वो गलत है? क्या अपने क्षेत्र के लिए सवाल पूछ रहे हैं और क्या अपने अलग अलग मंत्रालयों के लिए सवाल पूछ रहे हैं? तो बिल्कुल पूछ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही, और ये भी है कि पार्टी लाइन से कोई अलग जाकर काम करता है, संगठन उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन फर्क है ना, देखिए अभिमन्यु जी वहां सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ तो सीधा आरोप ही लगा रहे हैं।
तो आरोप नहीं लगाया गया क्या? जानकीराम कंवर जी के द्वारा क्या आरोप लगाया गया था? कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया था, और ये भी आरोप लगाया गया था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि सीधा सीधा बोली लगाई जा रही है रायगढ़ कलेक्टर के पद के लिए, कोरबा कलेक्टर पद के लिए अलग अलग बोली लगाई जा रही है। तो ये सब चीजें होती रहती है, कोई भी ऐसा नहीं है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी उनके नेताओं और उनकी सरकार के ऊपर, तो वो सब विषय नहीं है। तो यहाँ पर यही हुआ है, पार्टी ने कार्रवाई की, उन्होंने कुछ भी अगर बात करी तो पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। अब दूसरा, अगर इस मुद्दे पर आए, झीरम कांड वाले मुद्दे पर, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कोशिश करती है उसको ये बता लाने की वहां ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं उसमें जांच के बाद दोषियों के सामने आने की और दोषियों को के ऊपर कार्रवाई होने की। हमने तो ये नहीं कहा कि कौन से पार्टी के नेता थे या कौन से पार्टी से संबंध रखते थे। हम जांच कराना चाहते हैं, आपकी जांच रुकी हुई है, एनआईए की जांच आगे नहीं बढ़ती, एसआईटी हम बनवाते हैं तो उसको आप लोग रोक लगवाते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि उसमें एनआईए की जांच रिपोर्ट सामने आए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अब बात ये है कि चाहे कितना भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे कि उस समय विधायक चलिए कवासी लखमा थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार किसकी थी उस समय? रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो लेकिन अभिमन्यु जी, उस समय अगर राज्य में बीजेपी थी तो केंद्र में कांग्रेस भी थी, और केंद्र के पास तो पावर भी है कि वो उस समय पर भी जांच करवा सकता था। तो फिर इतनी ढील क्यों दे दी गई, इतना समय क्यों लग गया जांच में? तभी जांच करा लेते। कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ नैन्सी जी वहां की सुरक्षा की। वहां से जब वे लोग लौट रहे थे, जिस वक्त हमला हुआ, उस समय अगर नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? उस समय नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी सरकार की। अगर रूट बदला भी गया तो रूट क्या गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं थी? क्या उस समय की सरकारों को जानकारी नहीं थी कि उस रूट में कोई समस्या हो सकती है? पहले इनपुट आए थे कि वहां पे नक्सली एक्टिविटी देखी गई है, तो ये सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया है। और ये सारी अगर रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ सामने आएगा। अगर एनआईए आगे जांच करेगी, वो अपना कुछ जो उन्होंने भी पहली जो कमेटी की रिपोर्ट थी जो अभी तक दबी हुई है वो भी सामने आएगी, तो कुछ सच सामने आएंगे। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका सच सामने आने देना नहीं चाहती है। ये अगर सच खुलेगा तो इसमें कई लोग जद में आएंगे, उस समय की सरकार में बैठे हुए लोगों का भी नाम आएंगे, क्योंकि सरकार के बिना, सरकार की जानकारी के बिना इतना बड़ा नेताओं का काफिला अगर रूट चेंज हो सकता है, वहां पर इतनी बड़ी नक्सली एक्टिविटी जो उनको घेर करके मारा गया, तो अगर उसमें इनपुट ना मिला हो सरकार को, ये तो संभव नहीं है। और ये सारी चीजें ही तो जांच का विषय है, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जांच हो जाए एक बार निष्पक्ष रूप से। एनआईए जांच कर रही है तो एनआईए ही कर ले। लेकिन और जो भूपेश बघेल जी की बात करते हैं, उनको भी एनआईए बुला करके सबूत मांग ले। अगर नड्डा जी बोल रहे हैं तो उनको भी बुला करके सबूत मांग ले। तो ये सारी चीज तो एनआईए के ऊपर है ना। बयानबाजी, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ वात्सल्य जी की, बयानबाजी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते सब मामलों पे। ये सब मामलों पे सिर्फ जो जांच होगी, जांच होकर के जो सामने आएगा रिपोर्ट में, उसी पर भरोसा किया जा सकता है। नेता तो अपने अपने हिसाब से भाषणबाजी करते रहते हैं। तो बात वही है, कांग्रेस पार्टी इसमें जांच के पक्ष में है, और जांच होकर के जिसका नाम सामने आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, पक्ष में तो देखिए तब से ही है जब से ये पूरी घटना घटी, जब से ये झीरम कांड हुआ। लेकिन पक्ष में होना और जांच आगे बढ़ाना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। मैंने चूंकि शुरुआत में भी आपसे यही कहा था कि उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, तो अगर कांग्रेस चाहती, उस समय घटना ताजा थी और तभी अगर एक्शन लिया जाता तो शायद तभी पूरा मामला उजागर हो जाता, पूरी सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन उस समय भी उतनी तत्परता के साथ एक्शन नहीं लिया गया, और उसके बाद से अब तक वो मामला सिर्फ लटका हुआ है। सरकार गिर गई थी, एक साल में तो हमारी सरकार गिर गई थी। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई, उसके बाद से एनआईए का काम अटका हुआ है। तो वही हम पूछना चाहते हैं कि एनआईए से काम अटका हुआ है, किसी और जांच समिति से आप जांच कराना नहीं चाहते। आज भी मैं बताना चाहूंगा, जो स्टे लगा हुआ था, धर्मलाल कौशिक जी ने स्टे लगाया था, उस स्टे पर से वो स्टे हट चुका है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी बनाई जा सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो अभी सरकार है, वात्सल्य मूर्ति जी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि आप उस एसआईटी को बनवा करके स्टेट लेवल की कम से कम जांच करा दीजिए, जब तक एनआईए की रिपोर्ट नहीं आ जाती। जी ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आप बीजेपी जांच में ढील दे रही है, जांच नहीं की जा रही है। ठीक है, जवाब लेंगे उनसे हम। पहले बाबूलाल शर्मा जी की ओर हम रुख कर लेते हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है, चूंकि ये मामला बहुत पुराना है और हमेशा ही ये विवादों का मुद्दा भी रहा है, जब भी इस विषय पर चर्चा की जाती है तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर इसकी सत्यता पर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या इस मुद्दे का कभी निष्कर्ष हो पाएगा, कभी सच्चाई सामने आ पाएगी? देखिए, जेपी नड्डा जी ने इस बात को उठाया फिर से लंबे समय के बाद, और विकास तिवारी ने इस बात को उठाया, नार्को टेस्ट वाली बात को। इसका क्या लिंक है ये भी समझना होगा, इसमें लिंक किस बात का है, दोनों के बीच में क्या लिंक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, देखिए, जब घटना घटित हुई थी
तो मुझे अच्छी तरह से याद है, डॉक्टर रमन सिंह को हत्यारा करार दिया गया था कि इन्होंने ही हत्या करवा दी, इनके द्वारा ही करवाया गया, एक ही नाम, सिर्फ दूसरा कोई नाम ही नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त किसी समझदार अधिकारी ने एक नैरेटिव सेट किया, बात उड़ाई कि अजीत जोगी क्यों नहीं, वो अजीत जोगी पहले कैसे आ गए थे, अजीत जोगी रास्ते से क्यों नहीं आए, अजीत जोगी हवाई जहाज से क्यों आए, ये सब प्रश्न उठा के डाइवर्ट कर दिया उस पूरे बातचीत को, जो है जो रमन सिंह के ऊपर आ रहा था वो पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया। मतलब वो जो अधिकारी था वो निश्चित रूप से रमन सिंह के खास आदमी में था, और उसने जो है ये बात उठाई, और ये चर्चा जो है लोगों की, जो रमन सिंह चल रहा था वो। बाबूलाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, फिलहाल हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वात्सल्य जी, आपसे मैं जवाब ले लूंगी, क्योंकि अभिमन्यु जी ने ये कहा है कि एनआईए की जांच जो की जा रही है वो बहुत धीमी गति से की जा रही है और जांच में ढील बढ़ती जा रही है, और हमेशा से ही उनका एक ये सवाल रहा है और कहीं ना कहीं कि उनकी ये तकलीफ भी रही है कि उस समय उतनी कड़ी सुरक्षा उन्हें नहीं मुहैया कराई गई थी। देखिए नैन्सी जी, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो बकायदा मतलब डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीजें। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, महंत जी के शब्द थे कि भाई तू इस रूट से क्यों ले गया, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि जो प्रोटोकॉल में रूट था वो आखिरी समय में चेंज हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि ये जो पूरी रैली थी इनकी, ये 2 घंटे लेट चल रही थी, यानी जिस रूट को आपको 2 घंटे पहले क्रॉस कर लेना था, बहुत रात हो गई थी, अंधेरा होने वाला था उस घाटी में, तब वहां पर रूट पहुंची थी, और उस पूरी जिम्मेदारी उस पूरे रैली को क्रॉस करने, क्योंकि वहां के नेता कवासी लखमा थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी कवासी लखमा की थी। अब 300 नक्सलियों को ये जो आखिरी समय में रूट चेंज हुआ और रैली 2 घंटे लेट हो गई, इसकी जानकारी अचानक किसने दे दी? भाई आप तो कह रहे हैं ना सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के, आपके खुद नेता ये कह रहे हैं कि आखिरी समय में रूट चेंज हुआ है, तूने रूट क्यों चेंज कर दिया, खतरनाक जगह से क्यों ले गया, क्या जरूरत थी आपके नेताओं को 2 घंटा आप लेट गए, अंधेरा होने के बाद वहां पहुंचे, और किसने 300 नक्सलियों को ये टिप दे दिया कि भाई रूट चेंज हो गया है, यहां पर इतने बजे पहुंचेंगे, और क्या कारण था कि ये 300 नक्सली बकायदा नाम ले लेकर चुनिंदा लोगों को इन्होंने मारा, काफी लोगों को इन्होंने छोड़ दिया, जो बड़े नेता थे बकायदा उनके नाम पूछ पूछ कर मारे गए, उसमें ना भूपेश बघेल जी का नाम था, ना लखमा जी का नाम था, ना जोगी जी का नाम था। इसका क्या जवाब देंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, अभिमन्यु जी के सवाल का मैं जवाब दे देता हूं नैन्सी जी। अभिमन्यु जी कह रहे हैं, देखिए श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ही चाहते थे, यही चाहते थे कि जांच एनआईए के द्वारा हो, बकायदा ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। हमारी सरकार ने एनआईए के द्वारा जांच कराई। देखिए, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी गई, और अभिमन्यु जी कह रहे थे ना कि हमारी सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। नहीं अभिमन्यु जी, तब कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई, और कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी थी कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाए, मगर वो इस रिपोर्ट को बायस्ड मानते थे, इसीलिए उन्होंने एसआईटी के गठन की मांग की, और सारी चीजें कोर्ट में फंस गई, क्योंकि ऑलरेडी एनआईए जांच कर रही थी। तो इस प्रक्रिया में एनआईए से एसआईटी को सारे पेपर सेंड हुए, और इस प्रक्रिया में समय लग गया। अदरवाइज 2018-19 में ही ये केस सुलझ चुका था, रिपोर्ट आ चुकी। ठीक है, समय का अभाव है, अभिमन्यु जी का जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद में बाबूलाल जी की ओर करूंगी। जी अभिमन्यु जी। नैन्सी जी, मेरा छोटा सा प्रश्न था कि एनआईए जांच कहाँ करे, कब कंप्लीट करेगी? और वात्सल्य मूर्ति जी खुद जांच करने लग गए, वो बताने लग गए कि वहां फलाना वीडियो था और विधायक जी ने ऐसा किया तो उसने वैसा किया। तो देखिए ये सारी चीजें जो है जांच कर रही है। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछा था सवाल कि एनआईए की जांच क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, आप खुद जांच करने लग जाते हो, क्योंकि रोका आप लोगों ने। सुनिए ना, रोका तो कांग्रेस सवाल यही थे, सुनिए ना, बात को सुनिए ना, मैं आपकी बात सुन रहा था ना आराम से। ये मैंने कहा थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था, आप सुने होंगे कि चाहे कोई भी उसमें शामिल हो, विधायक हो, उसमें अगर कोई सरकार के भी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो उसमें सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं उनको, ये सारे लोग अगर जांच के दायरे में आएंगे। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे, चलिए मान लीजिए हम मानते हैं उस रिपोर्ट को, बायस मानते हैं, आप सही मानते हैं ना, आज तो आपकी सरकार है, आज आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करवा दीजिए। लेकिन बात यह है कि आप लोग चाहते ही नहीं। मैंने दूसरा सवाल ये भी पूछा था कि एसआईटी के जो रोक लगी थी, स्टे लगा था, उससे अब स्टे हट चुका है, तो क्या राज्य सरकार एसआईटी को आगे बढ़ाएगी और अपने स्तर पे जांच करवाएगी,
या एनआईए के भरोसे अभी भी राज्य सरकार बैठी रहेगी? तो ये सारी चीजें थी मेरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये ना समझाएं डिबेट में बैठ करके मैं ये समझा रहा हूं कि वहां ऐसा हुआ था, वात्सल्य जी समझा रहे हैं कि नहीं नहीं वहां वैसा हुआ था। ये हमारे सोचने या हमारे बहस करने का विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जो जांच कमेटी जांच कर रही है, जो एजेंसी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। उसमें देरी क्यों हो रही है उसकी मांग हम करें। हम वहां जजमेंट नहीं करेंगे, ना हम जज है, ना आप जज है, ना कोई हम में से कोई जज नहीं है जो जजमेंट दे देगा वहां की ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए महंत जी के वीडियो की सारे प्रवक्ता बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो वीडियो क्या एनआईए के पास नहीं है क्या? वो वीडियो एनआईए को नहीं दिखता क्या? वो वीडियो महंत जी को बुला करके क्या पूछताछ नहीं कर सकते क्या? तो बात यही है, सारी की सारी जो है एनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी लगाई हुई है वो ये सिद्ध करने में सिर्फ मीडिया के सामने इसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, लेकिन इसमें जांच आगे बढ़ाने देना नहीं चाहती। अभिमन्यु जी देखिए समय का मेरे पास थोड़ा सा अभाव है। अभिमन्यु जी मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि बाबूलाल जी की बात भी अधूरी रह गई थी, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे थे। बाबूलाल जी, आपने जितनी भी अभी तक चर्चाएं सुनी हैं, इन चर्चाओं में एक ही बात निकल रही है। कांग्रेस कह रही है कि उनके पास में अगर सबूत है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, तो बीजेपी कह रही है कि खुद जेपी नड्डा चूंकि ये बात कह चुके हैं दावे के साथ में कि कांग्रेस के लोग संलिप्त थे इसमें और कांग्रेस के करीबियों की संलिप्तता थी जिसकी वजह से ये घटना घटी, लेकिन अभी तक कोई सबूत ठोस तौर पर सामने नहीं आ पाया है। जिस तरह से अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जांच में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या सबूत आ रहे हैं, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। देखिए, ये घटना जब घटी थी तो एकमात्र रमन सिंह के ऊपर में आरोप लग रहा था और बड़े अजीब ढंग से जो नैरेटिव सेट हो गया था कि ये रमन सिंह की कहीं न कहीं चूक है। अचानक जो है एक बात सामने आई कि भाई ये अजीत जोगी पहले क्यों आ गए, मैंने डाइवर्ट किया गया अजीत जोगी की तरफ ध्यान, क्योंकि अजीत जोगी का उस वक्त अन्य नेताओं का जो है आपस में तालमेल नहीं था। और अचानक ये भी बात आई कि कवासी को क्यों छोड़ा गया, कवासी को क्यों छोड़ा गया और कौन सी मोटरसाइकिल वहां पहले से तैयार थी जिसमें कवासी को ले जाकर के सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है। दो चीज। तीसरी चीज, वो ट्रक किसकी थी जो पहले पहुंच गई थी। ये तीनों चीज आज जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बनी हुई है। एक बात बहुत बढ़िया कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु ने कही है कि प्रशांत मिश्रा की जो रिपोर्ट थी, जांच रिपोर्ट, वो राज्यपाल को जिस तरीके से सौंपी गई थी, उनके असिस्ट करने वाले व्यक्ति के द्वारा सौंपी गई थी, अध्यक्ष ने नहीं सौंपी थी, राज्यपाल को सौंपी, सरकार को नहीं सौंपी। तो वो जो मामला है वो रिपोर्ट सामने आज तक नहीं आ पाई है। कांग्रेस का शासनकाल था तो नहीं आ पाई होगी, हो सकता है उनके नेताओं का नाम उसमें हो इसलिए रोक लिया हो। तो मुझे लगता है कि अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभिमन्यु ने बिल्कुल सही कहा, उसको ओपन कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, विधानसभा में रख दीजिए पटल पे, क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन जो है ये हो नहीं रहा है, उस पर पूरी की पूरी राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। और निश्चित रूप से मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कोई भी झीरम कांड को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और जिन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, जिनके घर के सपूत गए हैं, जिनके यहाँ की मौतें हुई है, तो वो जो है वो उनके जो मन में जो आज प्रताड़ना हो रही है, जो दिल में उनके कशिश है, वो तो कभी स्पष्ट हो नहीं पाएगी जब तक कि इसका मामला स्पष्ट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मैं इसके सब पक्ष में हूँ कि जो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखवा दे, तो सारी चीजें साफ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी ढंग की रिपोर्ट हो जिसे दोनों की तरफ सस्पेक्शन जाता हो। और अब ये एक सवाल भी बन गया है कि आखिरकार वो रिपोर्ट कहाँ है और वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। और इसी सवाल के साथ ही इस चर्चा को मैं विराम भी दूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो झीरम कांड एक ऐसा कांड जिस पर सियासत तो खूब की जा रही है, राजनीतिक रोटियां भी दोनों पक्षों की तरफ से खूब से की जा रही हैं, लेकिन इस कांड का निष्कर्ष आज तक नहीं निकल पाया। सालों बीत चुके हैं जांच में ही, लेकिन जांच का ठोस सबूत अब तक कोई सामने नहीं आ पाया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के जो करीबी हैं वही इस पूरी घटना में संलिप्त थे, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर सुरक्षा ना देने की और तमाम तरह के आरोप मढ़ रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या आधार है इन आरोपों का, क्या ठोस है इन आरोपों का, और आखिरकार वो रिपोर्ट कहां है जो रिपोर्ट उस वक्त तैयार की गई थी, और वो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। और इसी सवाल के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।